Hello students, good morning. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi, lesson number 16 and the lesson name is दृढ़ निश्चयी सरदार। आज हम क्या पढ़ेंगे? दृढ़ निश्चयी सरदार। इनके बारे में हम लेसन पढ़ेंगे। ये बहुत ही जाने माने फेमस व्यक्ति हैं और इनको क्या कहा जाता था? सरदार और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। लेट्स वी स्टार्ट द लेसन। टेक आउट पेज नंबर 76 इन योर बुक। ओके, सरदार और लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ समूचे देश में लिया जाता है। अब सरदार और लौह पुरुष क्या नाम थे उनके? सरदार और लौह पुरुष के नाम से किसको? प्रसिद्ध वल्लभ भाई का नाम बड़ी श्रद्धा और आदर के साथ पूरे देश में, समूचे में संपूर्ण देश में उनको आदर के साथ पुकारा जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह पुरुष ये एक ही व्यक्ति के उपनाम थे। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक कृषक परिवार में गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में श्री झवेर भाई के घर हुआ था। अब कहाँ हुआ था उनका जन्म? 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को एक किसान परिवार में हुआ था, जो कि गुजरात के बोरसद तालुके के करमसद ग्राम में यानी गांव में झवेर भाई के घर में हुआ था। झवेर भाई यानी उनके पिता का नाम क्या था? झवेर भाई। इनके घर में इनका जन्म हुआ था गुजरात में। ओके, इनके पिता श्री झवेर स्वतंत्रता संग्राम के एक वीर सैनिक थे। इनके पिताजी भी क्या थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे, वीर सैनिक थे। स्वाभिमान और देशभक्ति इन्हें अपने पिता से ही विरासत में मिली है, यानी जन्म से ही, क्योंकि इनके पिता भी क्या थे? एक देशभक्त थे, तो इनको स्वाभिमान और देशभक्ति इनको अपने पिता से विरासत में यानी जन्म से ही इनको मिली। 1913 ईस्वी में उन्होंने बैरिस्टरी पास की, यानी वकालत की जो पढ़ाई होती है उन्होंने 1913 में पास कर ली थी। बैरिस्टरी यानी लो की जो स्टडी होती है वो ये पास कर चुके थे। 1920 ईस्वी में वे असहयोग आंदोलन 1920 में क्या किया था उन्होंने? असहयोग आंदोलन में कूद पड़े और फिर देश की राजनीति पर लौह पुरुष बनकर छा गए। यानी जब आपको पता है जब ब्रिटिश सरकार थी हमारे देश में, तब 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने असहयोग आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई थी और लौह पुरुष बनकर छा गए थे, क्योंकि वहाँ पे हिंसा और अहिंसा दो ग्रुप बने हुए थे। तो ये हिंसा वाले ग्रुप में थे और लौह पुरुष बनकर छा गए थे, यानी बहुत मजबूत उन्होंने अपनी किरदार को निभाया था। 15 दिसंबर 1950 ईस्वी को वह महाप्रयाण कर गए। यानी कब? इनका 15 दिसंबर 1950 को क्या होगा? इनका निधन हो गया था। प्रयाण का मतलब क्या होता है? निधन हो जाना। तो उनका संपूर्ण जीवन वैसे तो एक प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है। अब उनके संपूर्ण जीवन की अगर बातें सुने तो बहुत ही प्रेरक प्रसंग है, यानी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन हम यहाँ उनके जीवन का एक ही प्रसंग बताने का प्रयास करेंगे, एक ही रूप बताएंगे। स्वतंत्रता सेना प्राप्ति के बाद सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने, यानी होम मिनिस्टर बने थे। जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरदार पटेल क्या होते? स्वतंत्र भारत के यानी आज़ाद भारत के सबसे पहले होम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने सर्वप्रथम देशी रियासतों को भारत में मिलाया और भारत को सबल बनाया। जब उस समय ब्रिटिश शासन के काल में क्या होता? हमारे भारत की अनेक रियासतें, अनेक राज्य अलग अलग राज्यों में विभाजित हो चुके थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उन सबको एक साथ मिलाया और एक सबल भारत बनाया। यह एक बड़ा कठिन और दूरदर्शिता का काम था। यह बहुत ही मुश्किल काम था, क्योंकि सभी राज्य के अलग अलग राजा थे। कोई भी अपने आप को दूसरे को सौंपना नहीं चाहते थे, वो मिलना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद उसके ऊपर राज्य करे, राज करें। वे देश को संगठित और शक्तिशाली देखना चाहते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया? सबको एक बनाया, क्योंकि वो देश को क्या करना चाहते? संगठित यानी मिला हुआ और शक्तिशाली, यानी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग देखना चाहते थे। ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। वे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। स्वाभिमानी व्यक्ति यानी वो क्या करते थे? कभी किसी का एहसान लेना पसंद नहीं करते थे। उन्हें देश के स्वाभिमान का भी सदा ध्यान रहता था। तो उसी के साथ साथ वो अपने देश के स्वाभिमान के लिए भी क्या करते थे? हमेशा एकजुट रहते थे, हमेशा लगे रहते थे। एक बार सोमनाथ मंदिर गए, तो एक बार क्या हुआ? वो सोमनाथ मंदिर गए थे, सूर्यास्त का समय था, यानी इवनिंग टाइम था। समुद्र का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था, यानी समुद्र का दृश्य बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था। सरदार समुद्र के तट पर सूर्य की ओर मुंह कर अंजलि से जल दान कर रहे थे। अंजलि यानी अपने जो हाथों की
अंजलि होती है जिसमें क्या कर रखा था उन्होंने, पानी लिया हुआ था, जल दान कर रहे थे, यानी जल चढ़ाते हैं ना हाथों से, हथेलियों में पानी भरा हुआ था और जल दान कर रहे थे, सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे थे। तीनों बार जल चढ़ाते समय उनका ध्यान समुद्र में प्रतिबिंबित होने वाले सोमनाथ के भग्न मंदिर की ओर था। अब जब भी वो जल चढ़ा रहे थे तो उनका ध्यान क्या हो रहा था, पानी में जो भग्न यानी टूटे हुए मंदिर, सोमनाथ के टूटे हुए मंदिर का जो प्रतिबिंब यानी छाया नजर आ रही थी उसके ऊपर इनका ध्यान जा रहा था। तीनों बार उनके मुख से निकला, अब तीनों बार क्या निकला, मैं इसका पुनर्निर्माण करूंगा, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया था, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं इसको वापस बनाऊंगा। पुनर्निर्माण करना मतलब क्या, तो पुनः वापस इसका निर्माण करना या बनाना। लौह पुरुष सरदार पटेल ने लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, अब बहुत सारे भारतीयों की, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान क्या है, हिंदू समाज है, एक हिंदुओं का देश है और हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, भगवान शिव को बहुत मानते हैं। तो सोमनाथ का मंदिर क्या था, भगवान शिव का मंदिर था जिसको तोड़ दिया गया था। तो भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए सोमनाथ का जीर्णोद्धार करवाया, यानी उस सोमनाथ मंदिर को फिर से बनवाया। सरकारी कोष से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। उन्होंने क्या करा, सरकार के जो खजाना होता है उसमें से धन देकर उन्होंने सोमनाथ के मंदिर का पुनः निर्माण कराया, क्योंकि वो गृह मंत्री बन चुके थे तो गवर्नमेंट के सारे काम में वो कुछ भी खर्च कर सकते थे। उन्हीं के सक्रिय सहयोग से भारत का मान बिंदु सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर आज गौरव से मस्तक उठाए स्वाभिमान की कहानी सुना रहा है। उन्हीं का सक्रिय सहयोग, यानी उन्हीं की मदद से, उन्हीं की सहायता से या उन्हीं के काम से क्या हुआ है, जो हमारा सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि आज हमारे लिए गर्व की बात माना जाता है, वो आज भी सही सलामत है, जहाँ पर हम लोग देखने के लिए उसको जाते हैं। तो दुर्भाग्यवश मंदिर पूर्ण होते समय सरदार पटेल दिवंगत हो गए। लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ा बैड लग रहा कि जब मंदिर बन रहा था तो उस समय क्या हुए, सरदार वल्लभ भाई पटेल का निधन हो गया। तब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने, तो उस समय कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे, हमारे देश के राष्ट्रपति थे। तो जो हमारे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने क्या किया, सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने क्या किया, उस सोमनाथ के मंदिर का उद्घाटन किया। यह सच है कि आत्मसम्मान एवं राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। अब ये सच है कि आत्मसम्मान यानी अपने खुद के सम्मान के लिए और देश के सम्मान के लिए, स्वाभिमान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यानी बहुत ही अनोखा जीवन है। सरदार पटेल ने बड़ी समझदारी और दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था और सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया कि हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो बहुत ही ज़्यादा समझदार थे और दूरदर्शिता है, यानी उनमें दूर की दृष्टि थी कि वो आने वाले भविष्य के लिए सोचते थे कि भविष्य में किस चीज़ को करने से हमारा भविष्य उज्जवल होगा। तो सरदार ने हमें एक मार्ग दिखाया है, हम राष्ट्रीय स्वाभिमान को किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से हमको ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने देश के स्वाभिमान को बचा कैसे सकते हैं और किस तरह से उसको सुरक्षित रख सकते हैं। हमें उनके पद चिन्हों पर चलकर उनका अनुकरण करते हुए इस दिशा में सचेत रहकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि कही जा सकती है। तो हमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो रास्ता दिखाया है अपने देश के प्रति स्वाभिमानी और भक्ति दिखाने के लिए, तो हमको निरंतर उनकी इसी सोच को पर हमको निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। तो यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय भारत जय स्वदेशी। अब हम क्या करेंगे, इसके जो कठिन शब्द हैं वो करेंगे। दूरदर्शिता यानी आगे की सोच। संग्राम मीन्स युद्ध या लड़ाई। क्रूरता मीन्स नीचता दुष्टता। कृषक यानी किसान। बैरिस्टर यानी वकालत। श्रद्धांजलि यानी श्रद्धा प्रकट करने हेतु कहे गए शब्द। स्वाभिमान यानी गर्व। स्वाभिमान मीन्स क्या होता है, गर्व। पद चिन्ह यानी पैरों के निशान और पुनर्निर्माण यानी पुनः बनाना। उच्चारण के लिए शब्द हैं, इनको आपको बोलना है और सीखना है। लौह पुरुष, प्रसिद्ध, श्रद्धा, शक्तिशाली, राष्ट्रीय, अत्याचार, जीर्णोद्धार, सक्रिय। इनको आपको बार बार में प्रोनाउंस करना है, उनको बोलना सीखना है। सोचे और बताए। अब ये सवाल है, इनको आपको लिखना भी है और इनको याद भी करना है। लौह पुरुष का पूरा नाम क्या था बताओ। अब लौह पुरुष किसको कहते हैं, उनका क्या नाम था। लौह पुरुष का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था। सरदार पटेल ने बैरिस्ट्री कब पास की थी, उन्होंने 1913 ईस्वी में सरदार पटेल ने क्या कर ली थी, बैरिस्ट्री यानी वकालत
पढ़ ली थी, पास कर ली थी। सरदार पटेल का जन्म कैसे परिवार में हुआ था? तो सरदार पटेल का जन्म एक कृषक परिवार में हुआ था। सरदार पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भारत के किस प्रांत में हुआ था बताइए? तो हमने पढ़ा है इसको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल को किस नाम से जाना जाता था? सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन किसे बताया है? अब बताइए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार कौन सा जीवन दिव्य कहा जाएगा? तो आत्मसम्मान और राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए मर मिटने को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिव्य जीवन बताया है। सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? सरदार पटेल का महाप्रयाण कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 को हुआ था। सरदार पटेल ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सरदार पटेल असहयोग आंदोलन में क्यों कूद पड़े होंगे? सरदार पटेल को स्वाभिमान और देशभक्ति अपने पिता से विरासत में मिली थी, इसी कारण वे असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। सरदार पटेल का संक्षिप्त जीवन परिचय बताइए। तो सरदार पटेल का क्या बताना आपको? सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात प्रांत के बोरसद तालुके के करमसद गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम झवेर भाई था। 1913 में बैरिस्ट्री पास करने के बाद सरदार पटेल 1920 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे और भारत आज़ाद होने के बाद वे देश के प्रथम गृह मंत्री बने। उन्होंने देशी रियासतों का भारत में विलय करवाया और क्या किया? उन्होंने करवाकर मजबूत बनाया देश को, और इसी कारण वह लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हो गया था। सरदार पटेल के मन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाने का भाव कैसे जागा? अब क्यों जागा? सरदार पटेल एक बार क्या करते? सोमनाथ मंदिर में गए थे और समुद्र के तट पर वे सूर्य को अंजलि से जल दान कर रहे थे। तीनों बार उनका ध्यान समुद्र में पड़ रही भग्न मंदिर की परछाई पर पड़ा। उसे देखकर उनके मन में आया कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का भाव जगा। अब सरदार पटेल द्वारा सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे करवाया, समझाएं। अब कैसे करवाया? जब सरदार पटेल ने मन में सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की भावना पैदा हुई, तब लाखों भारतीयों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उन्होंने सरकारी कोष से धन देकर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अब भाषा की बात। नाउ अब आपको इस एक्टिविटी को अपनी कॉपी में करना है। पाठ में उद्धृत असहयोग शब्द का विलोम होता है सहयोग। आप भी निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द बताइए। अब आपको क्या करना है? विलोम शब्द बताने हैं इनके। जैसे कि पूर्ण का क्या होगा? पूर्ण, रात का, दिन, आदर का, अनादर, हंसना का, रोना, और जगना का, सोना। तो इनको आपको विलोम शब्द कॉपी में अपनी सुंदर राइटिंग में इसको लिखना है। ओके, अब इसी में आपको क्या करना है? हमारे देश के लौह पुरुष सरदार पटेल के समान और भी महापुरुष हुए हैं, तो उनकी जीवनी का संकलन करें, यानी उनकी जीवनी के बारे में पता करें, उन्होंने क्या क्या कार्य किए उनके बारे में बताइए। और जैसे कि इनके बहुत सारे नाम हैं, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, लाल बहादुर शास्त्री है, अटल बिहारी वाजपेयी है, आदि की जीवनी का संकलन कर सकते हैं। आप किताबों से उनकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप भी महापुरुषों के चित्रों का संकलन करें। अब महापुरुष जितने भी हुए हैं हमारे भारत देश में, उनका पिक्चर जो होती है उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। महापुरुषों का परिचय सारणी में भरें। अब महापुरुष जितने भी हुए ना, उनके सबके क्या करना, आपको एक टेबल बनानी है, उसके अंदर इनकी विशेषताएं और इनके कार्य के बारे में बताना है। लुक दिस पिक्चर। आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है जिसमें महापुरुषों का नाम लिखना है। ये आप कहीं से भी किसी बुक से कलेक्ट कर सकते हैं जानकारी और यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 3 कॉलम बनाएंगे। महापुरुषों के नाम, उनके परिचय और उनके जन्म, यानी परिचय उनके बारे में बताना, ये कौन है, इन्होंने कौन से कार्य किए और जन्म इनका कहाँ पर जन्म हुआ। तो इसके बारे में आप इस तरह से एक टेबल बनाकर उनकी संपूर्ण जानकारी इसके अंदर फिल कर सकते हैं और आपको इसको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, आप किस महापुरुष से प्रभावित हुए और क्यों? अब इनमें से आपको जो भी आप लिखोगे उनकी विशेषताएं और जो भी जन्म मृत्यु उनके बारे में आप लिखोगे, तो फिर और उसके बारे में आपको बताना है कि आपको कौन से महापुरुष ज़्यादा पसंद आए और क्यों। उनके संबंध में एक लेख तैयार करके अपनी कक्षा में सुनाएं, यानी एक स्पीच तैयार करनी है और किसी को आपको सुनानी है। किन्हीं 2 महापुरुषों के चित्र बनाएं और अपनी कक्षा के सहपाठियों को दिखाएं। आप किसी भी 2 महापुरुष, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू है, अटल बिहारी वाजपेयी है या लाल बहादुर शास्त्री, किन्हीं की भी पिक्चर बनाकर आपको अपनी नोटबुक में उसको लगाना है। ओके,
मुट्ठी भर संकल्पवान लोग जिनकी अपने लक्ष्य में आस्था है इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। अभी महात्मा गांधी के शब्द हैं, वो क्या कह रहे हैं? मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, यानी कुछ ही लोग, जरूरी नहीं है कि हम सारे दुनिया संसार के लोग मिलकर किसी कार्य को करें। अगर कुछ लोग मिलकर भी क्या करें, संकल्प कर ले, किसी काम को करने की ठान ले, तो हम अपने लक्ष्य में आस्था है इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। अगर हमको हमारा लक्ष्य सही लगता है और हम उसको करने में उसको विश्वास रखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, संसार की किसी भी धारा को, किसी विचार को हम बदल सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये शब्द किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। ओके, आवर लेसन इज completed. I hope all of you understood this lesson. You have to do these all activity in your notebook. Thank you. Stay home, stay safe.